जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप सबके लिए एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का भी छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एसएससी जीडी में बार बार रिपीटेड होने वाला सवाल। क्योंकि इस वीडियो में जो भी सवाल लिया गया है वो सब सिलेक्टेड प्रश्न है, और अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो इसमें जो भी प्रश्न आया है ये एग्जाम में आने का संभावना है। तो इसमें सारा सवाल को विथ कंसेप्ट और बहुत जल्दी कैसे बनाए ये तमाम चीज को हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और चैनल पे नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ये सवाल प्रश्न। तो बहुत आसान है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, इसमें करना कुछ नहीं है। 12 रुपया में वस्तु खरीद के 14 रुपए में बेच देता है, 2 रुपया लाभ हो गया। और लाभ हमेशा क्रयमूल्य से कंपेयर करते हैं, मतलब 12 से, और प्रतिशत मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 2 छक 12, और 100/6 मतलब होता है 16.2 बटा कितना बाबू? 3%। यानी इस सवाल को हो जाएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर ए खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और ये सवाल जो है आपके सामने हाजिर है, इसको देखिए। ये सवाल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा आपके सामने खतरनाक सवाल आ गया। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। चलिए देखते हैं क्या है। बेहतरीन प्रश्न में एक माना जाता है इसको। सवाल है क्या? इसको करना कुछ नहीं रहता, दिमाग लगाइए। कहता है एक लड़के ने किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने उस राशि को 3/8 से गुना करने के स्थान पर 3/8 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 55 ज्यादा आ गया। एक बात दिमाग लगाइए, यहाँ पर राशि को आप x लेट कर सकते हैं या कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम x y पे नहीं लेंगे, सीधा हम 1 ले लेते हैं। यानी राशि जो होगा वो 1 होगा। उसमें बोला कि इसका 3/8 से गुना करो, बोला 3/8 से गुना करने के लिए, लेकिन वो उस राशि में भागा कर दिया। कितना से बहुत? 3/8 से, बस खत्म। बोला कि करो इसमें गुना, लेकिन कर दिया भागा। तो गुना करता तो आंसर होता 3/8, और भागा कर दिया तो आंसर हो जाएगा, इसको गुना करें तो 8 ऊपर चल जाएगा, इन्हें भागा करेगा तो आंसर हो जाएगा 8/3। सवाल ने बोला कि भागा करने से उसका जो आंसर है वो सही उत्तर से 55 ज्यादा आ गया। सवाल ने बोला कि सही जो उत्तर था, यानी आना चाहिए था 3/8, लेकिन आ गया 8/3, सही उत्तर से 55 ज्यादा आ गया। ये सवाल ने बोला। हम लोग भी यहाँ से देख लेते हैं कि सही उत्तर से कितना ज्यादा है, तो घटा के देख लो। घटाएंगे बाबू तो घटाने का एक तरीका होता है, डायरेक्ट घटाने की कोशिश करिए। 3 तिया 9 और 8 8 64। घटाएंगे तो आ जाएगा 64 में से 9 जाएगा 55, और बट्टा नीचे वाला गुना करें तो 8 से 24, घटाने पर 55/24 आ जाएगा। आप इसको घटा के चेक भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ घटा दिए। तो सवाल में बोला कि 55 ज्यादा आ रहा है, और हम लोग कहेंगे तो कितना ज्यादा आ रहा है? तो 55/24। 24 बट्टा नीचे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा बाबू। काटिए, काटेंगे तो 55 से 55 खत्म हो जाएगा। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो 24 नहीं होगा, क्योंकि ये 24 तो संख्या आया है। आपको बोला संख्या का सही उत्तर, तो सही उत्तर लाने के लिए कितना से गुना करना है? 3/8 से। तो 3/8 से गुना कर दो तो 8 तिया 24 हो गया, 3 तिया 9। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कितना होगा बाबू? 9। तो कितना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हाजिर है। तो इस तरह से सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे और ये रहा अगला प्रश्न। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन का यानी कि एडवांस मैथ से। कहता है एक घनाकार टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.84 सेंटीमीटर है, इसमें से एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाला जाता है, उस गोले का आयतन आपको लाना। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, आइए समझते हैं ताकि ऐसा प्रश्न आप छोड़े न। सबसे पहले एक घनाभ बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या है? वो घनाभ है, ये घनाकार टुकड़ा है, और आप बोल रहा है कि इसका चौड़ाई भी दिया गया है, ऊंचाई भी दिया गया है, और लंबाई भी दिया गया है। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कितना? 4 है। एक बात सिंपल आप जान लीजिए कि किसी भी घनाभ में से उसमें जो सबसे बड़ा से बड़ा गोला काटेंगे उसका जो व्यास होगा वो होगा सबसे छोटा भुजा के बराबर। यानी कि इसमें से अगर ऊंचाई सबसे छोटा होगा, यानी जो घनाभ काटेंगे उसका जो ऊंचाई जो घनाभ काटेंगे उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊंचाई होगा वही उसका डायमीटर होगा।
अगर ऊंचाई आपका यहाँ पर मान लेते हैं और कम होता, या ऊंचाई की जगह यहाँ पर 4 दिल रहता, ऊंचाई आपको 8 दिल रहता, तो ये भी यहाँ पर से जो हम घनाभ काटते, तो चलिए अगले प्रश्न तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कहता है एक घनाभ टुकड़ा जिसका लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 12, 8 और 4 सेंटीमीटर है, इसमें से एक बड़ा से बड़ा गोला काटा गया। पहले हम आपको घनाकार टुकड़ा बना दे रहे हैं। ये घनाकार टुकड़ा है और इसका सब चीज दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये आपका हो गया क्या चीज, लंबाई, और ये आपका हो गया चौड़ाई, और ये ऊंचाई हो गया। आपको एक सिंपल थ्योरी बता रहे, उसको गौर कीजिएगा। किसी भी घनाभ में से अगर बड़ा से बड़ा गोला काटा जाएगा तो उस गोला का जो डायमीटर होगा यानी कि व्यास होगा वो सबसे छोटे भुजा की लंबाई के बराबर होगा। अगर सबसे छोटा भुजा अगर लंबाई होगा तो व्यास लंबाई के बराबर होगा। अगर सबसे छोटा भुजा का मान चौड़ाई होगा तो व्यास आपका 8 होगा। सबसे छोटा भुजा यहाँ पर ऊंचाई है तो यहाँ पर जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, 4 होगा। मतलब जो सबसे छोटा भुजा रहेगा यानी साइड रहेगा वही गोला का व्यास हो जाएगा। तो गोला का व्यास अगर 4 होता है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, 2। इसका आयतन लेकर आता है तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर हो जाएगा 32 पाई बटा कितना, 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 32 पाई बटा 3 घन सेंटीमीटर। बस खत्म। तो इस तरह से कितना आसान है, यानी जो गोला होगा उसका डायमीटर होगा, सबसे छोटा भुजा जो होगा वही उसका व्यास के बराबर होगा। सिंपल कहानी है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। ये भी एडवांस मैथ से ही आपको दिया गया है। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये जो त्रिभुज आपका है ये समबाहु त्रिभुज भी नहीं है और समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, तीनों साइड अलग अलग है। तो तीनों साइड अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। आप इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगाइए, लेकिन हम कहते हैं फॉर्मूला को मार दो गोली। हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, काम वही करेंगे लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि तीनों भुजा को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 7 5 12 और 12 4 16 और 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कीजिए, 8 में से एक बार ये 7 घटाइए तो 8 में से 7 गया 1, 8 में से फिर 4 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 8 में से 5 गया तो कितना होगा 3, और यही सवाल का उत्तर हो गया। हटाइए फॉर्मूला को गोली मार दीजिए। हालांकि है ये हीरोजी फॉर्मूला, लेकिन हम दिमाग पे प्रेशर नहीं लिए, बस तीनों को जोड़ को आधा कर दिए और फिर तीनों को एक एक बार घटा के लिख दिए और रूट कर दिए। यही आपका आंसर होगा। वर्गमूल बताइए। यहाँ पर करिएगा 8 चको 32, 32 तिया 96, 96 को लिखेंगे 16 छक 96, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 6 बच जाएगा अंदर, यानी कि 4√6 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मजेदार प्रश्न है सर, छोड़ के अभी नहीं जाइएगा, मजा आएगा। एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखा गया। 5वां देखिए, कहता है 6 नंबर, यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो लेट हो जाता है कितना मिनट, 10 मिनट। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोला कार्यालय की दूरी। ये इतना ज्यादा वीवीआई प्रश्न की मत पूछिए, हर जगह देखने को मिल जाएगा। जब भी ऐसा बोलता है कि ऐसे से चला तो इतना लेट हो गया, इस चाल से चला तो इतना पहले पहुंच गया, तो दूरी बराबर लगाइएगा चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय। तो चालों का गुणनफल हो जाएगा 5 गुने कितना बाबू, 4। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दिक्कत होता है तो चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुने समय। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो चालों का गुणनफल हो गया बटा चालों का अंतर कितना हो जाएगा 1। और समय ध्यान रखिएगा, समय यहाँ पर क्या होगा तो जुट जाएगा, क्योंकि एगो पहले है और एगो बाद है, यानी 10 मिनट, क्योंकि समय का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में क्या होगा ये जुट जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो गया 15, मिनट को घंटा में कर दिए तो 60 से बस खत्म। काटा पीटी में चाहिए आंसर आ जाएगा, बोलिए 15 चक्को 60 और 4 से 4 खत्म, कई किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर होगा, बस खत्म। तो कितना बेहतर सवाल है, बहुत ज्यादा मोस्ट यूजफुल सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आप लोग उतारना चाहे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा 7वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगा। समझिए एक गाड़ी है ये और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना देर में पार करता है 18 सेकंड में। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा होगा, मान लीजिए कितना 100 मीटर, बस खत्म। कोई भी रेलगाड़ी किसी लंबे वस्तु को पार करता है तो उसका जो दूरी होता है वो दोनों छूट जाता है, यानी ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग के बराबर होगा। तो जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा x प्लस 200। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर x प्लस 200, यही आपका दूरी हो जाएगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल तो 60 किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए, तो छोटा में लाने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल और गुने समय। समय कितना बाबू 18 सेकंड, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस कितना 200 और बराबर हो जाएगा 6×5 = 30, यानी x का जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वो घट जाएगा उधर 200, तो कितना आ जाएगा 100, यानी रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वो कितना मीटर होगा 100 मीटर। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपका 8वां। देखो 9 वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जो 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। कुछ नहीं करो, आप इसको तोड़ दो। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका जो फैक्टर है वो पेयर में होना चाहिए, यानी कि जोड़ा में। तो इसको तोड़ेंगे बाबू तो 98 गुने कितना हो जाएगा 10, 98 को तोड़ेंगे तो 49 गुने कितना हो जाएगा 2, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना होगा 5। अब देखिए तो इसका सारा फैक्टर को देखिए 50 पेयर में, क्योंकि 7 गुने 7, ये भी पेयर में है, लेकिन ये पेयर में है नहीं। इसको पेयर में लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना, जैसे 5 से गुना करेंगे पेयर में हो जाएगा, और जब पेयर में होगा तब पूर्ण वर्ग होगा। तो किससे गुना करने पर पेयर में आ रहा, तो कितना से 5 से खत्म। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 5 होगा। हालांकि दूसरा तरीका भी ऑप्शन से बना सकते हैं कि 980 में किससे गुना करेंगे। अगर 8 से गुना करेंगे बाबू, या 10 से गुना करेंगे, या 4 से गुना करेंगे, सोचना। अगर 8 से गुना करेंगे तो लास्ट का डिजिट जो है एगो सिंगल जीरो आएगा, और कोई पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो नहीं आता है। 4 से भी गुना करें तो लास्ट में सिंगल जीरो ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बताइए 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 98, जो कि 98 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक ही आपका ऑप्शन बच गया 5। इस सवाल का आंसर क्या होगा 5। तो आप ऑप्शन से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। ए किसी काम को कितना दिन में करता है 4 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है 6 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। बहुत ही आसान सवाल है। पहले टोटल वर्क ले लीजिए, टोटल वर्क दोनों से कटने वाला होना चाहिए, 4 और 6 का एलसीएम। तो टोटल वर्क ले लिए 12, 4 दिन टोटल वर्क में 12 लो ना, 24 कोई दिक्कत नहीं, 12 ही तो आ जा रहा है। तो टोटल वर्क के लिए 12, 4 तिया 12 नहीं, एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा बाबू 2 काम, दोनों मिलके। तो जो काम जिससे करवाना है उसके क्षमता से क्या करेंगे भागा देंगे। जो काम जिससे करवाना है उसके क्षमता से भागा देंगे।
तो 12 काम दोनों से करवाना, तो दोनों को क्षमता 3 तो कितना हो जाएगा 5, 5 से भागा देंगे, यानी कि 2 पूर्णांक 2 बटे कितना होगा, ये डायरेक्ट आंसर है 12/5 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका आखिरी और लास्ट प्रश्न। तो जो भी हम 10 प्रश्न आपको बताएं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताएं जो बहुत ही पावरफुल बार बार एग्जाम में आता है, अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं आप देख के, तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम आप ही लोग के लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इस सवाल को लास्ट को हम लोग तहस नहस करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 10 है, 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये 2 संख्या इसमें जोड़ दी जाए जिसका योग 20 है। देखो बहु 10 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है। अब हो रहा कि 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, जबकि 2 संख्या इसमें जोड़ दिया जाता है जिसका योग 20 है। बोलिए 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो इसका योग कितना होगा, तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो औसत 10 है, संख्या 100 है, 10 है, तो योग होगा 10 ना कितना 100। इसमें 2 संख्या और जोड़ दिया जाता है 20, तो अब कितना हो जाएगा 120, यानी 12 संख्या का योग जो होगा 120 हो जाएगा। और अब औसत लाना है, तो योग बटा संख्या, संख्या का योग होगा 12 होगा, तो 12 से 12 कट के आंसर कितना हो जाएगा 10। इस सवाल का आंसर क्या हो गया 10। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे कि देखिए अगर 10 संख्याओं का औसत 10 है, अब अगर कोई इसमें से अगर अलग आदमी 10 रुपये लेकर आता है, तो औसत 10 है और 10 रुपये लेकर आएगा, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बताइए औसत भी 10 है और 2 गो आदमी है जो इसमें आ रहा है, यानी कि 2 नंबर और आ रहा है, और दोनों 10-10 लेकर आ रहे हैं, 10-10 देखिए 20 लेकर आ रहा है, तो औसत भी 10 है और दोनों 10-10 लेकर आ रहा है, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा, औसत कितना हो जाएगा 10 होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, और एक बार आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।